हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम एक्सरसाइज 5.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो नाउ सी, अभी तक आप लोगों ने किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए अलग अलग फॉर्म ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, जैसे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, फिर नॉर्मल फॉर्म। तो उसी सीक्वेंस में आज एक और हम फॉर्म पढ़ेंगे एंड दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है। तो अब अगर हमको कोई लाइन दिया हुआ है और हमको उसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे उसको? उसे रिप्रेजेंट करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो हम किसी भी, जैसे हमको ये अगर लाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। वैसे ही कोई नया फॉर्म नहीं है, आप ऑलरेडी इस तरह का पढ़ चुके हैं। ठीक है। कैसे? आपने पिछले एक्सरसाइजेज में कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लाइन के। ठीक है। तो उसमें जो इक्वेशन आपने लिखा है तो वो आपने इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है भाई। कैसे? अगर आपको लिखा हुआ था कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है, तो आपने क्या किया होगा? आप इसको y को ले गए होंगे राइट साइड में। मतलब आपने क्या किया होगा कि 0 इक्वल्स टू 2x माइनस वाई प्लस 5, मतलब कि 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यही फॉर्म तो है अपना, ये फॉर्म। ठीक है ना। तो ये वही फॉर्म है जिसको आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है इन द लास्ट एक्सरसाइजेस। ठीक है। नाउ सी, अब यहां पर हमको यहाँ पे क्या सीखना है? हमको यहाँ पे अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है जनरल फॉर्म में, तो हमको इक्वेशन से डायरेक्टली स्लोप फाइंड करना है और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है और हमको वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना सीखना है। तो स्लोप के लिए पहला क्या है? स्लोप के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, और वहीं से हमको मिल जाएगा स्लोप। ठीक है। कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। ठीक है। अब हम b को ले आएंगे वहाँ पे, तो क्या बचेगा? y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। ठीक है। आप देखो अब कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म मिल गया आपको। तो मतलब ये जो आपका है माइनस ए अपॉन बी, यही आपका क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। तो नाउ सी, x है यहाँ भी और यहाँ भी, तो m की जगह पे यहाँ पे क्या है? माइनस ए अपॉन बी। तो यही हमारा क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई भी लाइन दी हुई है और आपको उसका जो जनरल फॉर्म है वो दिया हुआ है, क्या दिया है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उस लाइन के स्लोप के लिए आपको क्या करना है? आपको माइनस ए अपॉन बी यूज करना है, तो मिल जाएगा आपको उस लाइन का स्लोप। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? एक्स इंटरसेप्ट की। किसकी बात करते हैं? एक्स इंटरसेप्ट की। तो सबसे पहले ये एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? देखो, आपका अगर ये लाइन आपको दिया हुआ है तो ये एक्स एक्सिस में कहाँ पर कट कर रही है? एक्स एक्सिस में कहाँ पे कट कर रही है, उसी को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है। और वाई एक्सिस में कहाँ पे कट कर रहा है, उसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स इंटरसेप्ट। यहाँ पे कौन सा है? ए है। ए पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस कट कर रहा है। तो अब आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस में वाई हर जगह कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? वाई हर जगह 0 होता है। तो 0 को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा x, और वही हमारा x इंटरसेप्ट होगा। बात समझ में आया? लॉजिक ये है कि x एक्सिस में y हर जगह क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पर भी क्या होगा? y 0 होगा। तो हम 0 पुट कर देंगे अपने इक्वेशन में। ठीक है। सो सी, हम यहां पे क्या करेंगे? इट y इज इक्वल टू 0। तो नाउ सी, क्या बन जाएगा ये हमारा ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिल जाएगा? यह मिल जाएगा ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमको मिल गया कि ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, और हमारा ऐसे ही x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ठीक है। मतलब क्या मिल गया? हमारा यहाँ पे जो x है, कहाँ पर? इस पॉइंट पे हमारा x है माइनस सी अपॉन ए और y है 0। गॉट द पॉइंट? कि हमारा a का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? माइनस सी अपॉन ए एक्स है और y कितना है? 0।
और हम एक्स इंटरसेप्ट कितना कहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट हम कहेंगे -c/a, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्स इंटरसेप्ट वाली बात। अब हम आते हैं आगे, किस पे आते हैं हम आते हैं वाई इंटरसेप्ट के लिए। नाउ सी, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या जानेंगे, क्या यूज करेंगे। हमें मालूम है कि वाई एक्सिस में हर जगह एक्स क्या होता है, 0। वाई एक्सिस में यहां पर एक्स हर जगह क्या होता है, कितना होता है, 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम x = 0 इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो उससे हमको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, हम यहाँ क्या करते हैं, 8x = 0। तो हमारा ये इक्वेशन जो है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a × 0 प्लस by प्लस c = 0। तो ये तो हमारा 0 बन गया। तो क्या बचा हमारा बचा by प्लस c = 0। और ऐसे ही ये हमारा क्या हो गया, by = -c। और ऐसे ही हमको मिल गया कि y = -c/b, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कितना हो गया, -c/b। और हमारा ये जो b पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहाँ में क्या किया हमने, हमारा x है 0 और y है इतना, ठीक है ना। तो मतलब हमारा ये जो b है ये बन गया कोऑर्डिनेट 0 -c/b, ठीक है। तो ये आपको इतना हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमको कोई भी इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, जनरल फॉर्म यानी कि ax + by + c = 0 हमको दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली स्लोप, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये देखिए XY प्लेन है और इसमें ये हमें लाइन दी हुई है। अब क्या करना हमको इस लाइन का यहाँ ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना मतलब कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब हमें इस पॉइंट से इस लाइन में ड्रॉप करना है परपेंडिकुलर, ठीक है। और फिर हमें वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ड्रॉप कर लेते हैं, देखिए कैसे, हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सपोज ये हमारा पॉइंट हो गया n और लेट इट बी दिस बी p। तो हमें अब इसमें क्या करना है, हमें इस ON को फाइंड करना है, मतलब हमको p को फाइंड करना है, ठीक है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। देखिए हमें ये लाइन का जो इक्वेशन है क्या दिया हुआ है, ये दिया है ax + by + c = 0। अब अगर हमारा इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है, तो हम समझते हैं, हम जानते हैं कि a पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस को। तो हमारा a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -c/a, 0, ठीक है। और इसी तरीके से इस b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0 -c/p, ठीक है। तो ये हमको इतनी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हमको इतने की हेल्प से हमें ये ON को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम इसमें इस ट्राइंगल का, कौन सा ट्राइंगल का, ट्राइंगल OAB का हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, दो अलग अलग मेथड से। और फिर उन दोनों के क्या करेंगे, हम कंपेयर कर देंगे और उससे हमको सॉल्व करने पे ये लेंथ हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा ये AB लेंथ, ठीक है ना। मतलब एक बार जो एरिया निकालेंगे हम, तो ये AB लेंथ लेंगे बेस और ये लेंगे हाइट, ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक ही हो जाएगा। दूसरा जो तरीका होगा उसमें क्या करेंगे, हम इसको लेंगे बेस और ये लेंगे हाइट, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो ये OA हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइट। तो अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट्स, ठीक है। तो दो तरीके से हम निकालेंगे अपना एरिया। तो अब एरिया के लिए हमको पहले में ये लेंथ चाहिए बेस के लिए AB, ठीक है। तो अब आप देखो कि AB के लिए आपका A का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपको B का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। गॉट द पॉइंट। आपके पास में A कितना है, A आपके पास में है -c/a, 0 और B कितना है, B आपके पास में है 0 -c/b, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये AB लेंथ फाइंड करना है। तो आपको मालूम है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला में क्या है कि अगर दो पॉइंट दिए हुए हों तो यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस, है ना। तो हमने क्या बोल दिया, हमने इसको बोल दिया कि लेट इट बी, क्या बोल दिया हमने, x1 y1 हमने मान लिया और इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने x2 y2 बोल दिया। और अब आपको जो फार्मूला है, क्या फार्मूला है, वो फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम AB फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। नाउ सी,
x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, ये आपका 0, तो 0 माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको? क्या किया मैंने, 0 माइनस ऑफ माइनस c अपॉन a, तो 0 प्लस हो गया c अपॉन a, इसका हो गया होल स्क्वायर। और ऐसे ही y2 माइनस y1, तो y2 कितना, माइनस c अपॉन b, माइनस 0, तो देखो माइनस 0 हट जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका, आप लिख चुके, आप चाहो तो लिख लो, माइनस c अपॉन b माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसका ये हो गया अंडर रूट। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे आएगा। और ऐसे यहाँ पर भी देखो माइनस 0 तो हट जाएगा, माइनस सी अपॉन बी का स्क्वायर करेंगे आप, तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको ए भी मिल जाएगा। नाउ सी, हम सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे उसमें, हम लिखेंगे सी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में अब इसको अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो क्या बनेगा हमारा, ये हम एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एलसीएम आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, तो आ जाएगा क्या चीज़, आपका आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या लिखा हमने, सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बाहर कर लिया, तो ये आ गया। अब ये हमारा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम रूट से बाहर निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा, सी अपॉन ए बी, क्या बनेगा, ये बन जाएगा सी अपॉन ए बी। ऐसा हम यहाँ मॉड लगाएंगे, मॉड क्यों लगाएंगे बताता हूँ आपको मैं भी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा देखिए आ गया ए बी। ठीक है ना, अब कहेंगे सर यहाँ मॉड लगा दिया है, मॉड क्यों लगा दिया, देखो मॉड लगाने का मतलब ये है कि हमको जो आउटकम मिले वो पॉजिटिव मिले। भाई आपका ए बी क्या है, लेंथ है, भाई ये लेंथ है, लेंथ क्या नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव लेने के लिए हमने मॉड लगा दिया है। क्यों, मॉड से बाहर जब वैल्यू बाहर निकलती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हमें देखो ए मिल गया, हम यहाँ पे ए बी लिख लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा ए बी कितना है, सी अपॉन ए बी, यहाँ पे मॉड, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो हमने एक का बेस तो फाइंड कर लिया, अब उसका हमको हाइट मालूम है, तो हम उस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, किस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक, नाउ सी, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा ए बी, तो हाफ इंटू ए बी, और ए बी जब बेस है तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइट हो जाएगा ओ एन। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे हाफ इंटू ए बी इज हाउ मच, दिस मच, आपने लिख दिया सी अपॉन ए बी मॉड इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो ओ एन है, ओ एन हमने क्या जूम किया, पी। ठीक है, नाउ लेट इट बी 1, ये हमारा हो गया फर्स्ट वन, फर्स्ट मेथड से हमने किया। अब हम क्या करेंगे, हम उसी ट्राइंगल का एक और तरीके से एरिया निकालेंगे, हम बेस चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेस ले लेंगे, किसको, हम ले लेंगे बेस ओ ए को, और ओ ए बेस लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे ओ ए इंटू ओ बी, तो ये हमारा हो जाएगा। नाउ सी, आपका जो ओ ए है ये भी क्या लिखेंगे, हम ओ ए भी हम लिखेंगे मॉड ऑफ सी अपॉन ए। क्यों, वही रीजन कि हमको पॉजिटिव आउटकम चाहिए, हमको नेगेटिव नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ओ ए क्या है, लेंथ ले रहे हैं, और लेंथ हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, मॉड लगाएंगे। और ऐसे ही ओ बी, ओ बी क्या हमारा हो जाएगा, ओ बी विल बी सी अपॉन बी का मॉड। ठीक है, तो इनटू सी अपॉन बी का मॉड, और इसको हम बोल देंगे सेकेंड। देखो ये मॉड का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर हमारे पास में ये सपोज दिया हुआ है, और ये हमें यहाँ पे 0.3 है, और ये पॉइंट हमें -3 है। ठीक है, अब आपसे कोई बोले कि ये बताइए ये लेंथ क्या है, आप बोलेंगे सर 3 है ना, सपोज ये O है, ये A है, और ये B है,
तो आपसे कोई कहे कि OA का लेंथ क्या हुआ, तो आप कहेंगे 3 यूनिट्स। फिर आपसे कोई बोले कि OB का लेंथ क्या हुआ, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, आप तब भी कहेंगे 3 यूनिट्स। बात समझ में आया कि आपका ये जो लेंथ है ये हमेशा दोनों जगह क्या है, आपका 3 यूनिट्स ही है। बात समझ में आ रही है आपको? आप वहां ये नहीं कहेंगे कि -3 है, नो, इट इज 3, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, लेंथ इज हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको डिनोट हम कर सकते हैं कि 3 लिखा और मॉड कर दिया, या फिर आपने -3 लिखा उसका मॉड कर दिया। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलवेज इक्वल टू -3 का मॉड। 3 का मॉड इज ऑलवेज इक्वल टू -3 का मॉड, बोथ आर सेम थिंग। गॉट द पॉइंट? इसलिए यहां पे मॉड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आगे पे। हमारे पास में अब 2 तरीके से सेम ट्राइंगल के एरिया मिल गए, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि दोनों के दोनों सेम ट्राइंगल का एरिया हैं, दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये भी हमारा क्या है और ये क्या है, दोनों सेम होंगे, मतलब इक्वल होंगे, तो दोनों की इक्वेट कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम 1 and 2 क्या हमारा आएगा, 1/2 इंटू C/AB मॉड A² प्लस B² इक्वल इंटू, ये हमारा यहाँ पे P भी रहेगा, इक्वल टू 1/2 इंटू C/A का मॉड इंटू C/B का मॉड, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, आपका ये हाफ और हाफ कैंसिल होता है, आपका ये C1 और ये C कैंसिल होता है, आपका ये A कैंसिल होगा और ये भी A कैंसिल होगा, ऐसे ये B कैंसिल होगा, आपका ये B कैंसिल होगा, ठीक है। तो बचा क्या आपका, ये बचा आपका A² प्लस B² का अंडर रूट इंटू P इज इक्वल टू मॉड ऑफ C, ठीक है। तो अब इसको ले आएंगे राइट साइड में आप, तो ये आपका आ गया C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² और टोटल मॉड, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें हमें ये एक लाइन दी हुई है, सपोज, है ना, ये हमको लाइन दिया हुआ है और हमें एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई कहीं भी एक पॉइंट है, सपोज हमारा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, लेट इट बी M, जिसका कि कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1। तो हमें ये पॉइंट दिया है, अब इस पॉइंट का इस लाइन से हमको क्या बताना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि डिस्टेंस हमारा हमेशा कौन सा होगा, इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, और वो डिस्टेंस ही हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रॉप कर लेते हैं, देखिए हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब हमको इसी को फाइंड करना है, दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो हम पूरा डायग्राम पहले पूरा कर लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया इसको, और ऐसे ही हम इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ये। तो हमें मिल गया ये ट्राइंगल। सपोज ये, अच्छा पॉइंट ये M है, ये हमने बोल दिया इसको N, और M एंड डिस्टेंस ही हमको फाइंड करना है, तो लेट इट बी P, ठीक है। तो और हमको देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें ये जो लाइन दी हुई है, तो लाइन का इक्वेशन क्या है, लेट इट बी, देखिए AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि अगर लाइन का इक्वेशन आपका ये दिया हुआ हो, तो हमारा जो इंटरसेप्ट पे जो A है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -C/A, 0। और ऐसे ही ये जो B पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 -C/B, ठीक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन, हमें लाइन दिया हुआ है, उसका इक्वेशन है, हमें यहाँ पे x का जो x इंटरसेप्ट के पास में हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस मच, और ऐसे हमारा B कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस मच, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है MN, मतलब M पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम इसी ट्राइंगल का, किसका, MAB ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे अगेन बाय 2 डिफरेंट मेथड्स, और दोनों से एरिया क्या होगा, देखिए इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल तो सेम है, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे और उसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको P मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा AB, ठीक है ना, क्योंकि हमको पहले जो एरिया निकालना है, तो ये हमारा बेस और ये हमारा हाइट होगा, तो AB निकालना पड़ेगा। तो AB कैसे कर निकालेंगे, देखिए अभी आपने लास्ट कॉन्सेप्ट में उसको
फाइंड किया है, ठीक है। मैं उसको फिर से बता देता हूँ आपको कि आपका देखिए ए का कोऑर्डिनेट कितना है, इतना है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, इतना है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं, है ना भाई। आपका ए जो है वो -c/a, 0 और बी जो है वो 0 - c/b। तो हम ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x2 हमारा ये हो गया और ये हमारा x1 हो गया। तो 0 - c/a, तो क्या हो जाएगा 0 + c/a, 0 + c/a इसका होल स्क्वायर। और ऐसे ही -c/b -0 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा, देखो 0 तो कोई मतलब का नहीं, तो c/a का होल स्क्वायर मतलब c²/a²। और ऐसे यहाँ पे देखो ये 0 से हट जाएगा, ये -c/b का होल स्क्वायर करने क्या आएगा c²/b², क्या आएगा c²/b², ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे c² कॉमन ले लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये c² कॉमन लेंगे तो 1/a² और प्लस 1/b²। अब हम उसको एलसीएम से ब्रैकेट के जो अंदर है उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे c² और यहाँ पे आएगा हमारा एलसीएम कितना आएगा a² b², ठीक है ना भाई। a² b² हमारा ये एलसीएम आ गया। अब b² यहाँ पे, a² यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा b² प्लस a²। अब a² b² को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आ गया c²/a² b²। और यहाँ पे क्या आ गया a² प्लस b², और ये भी अंडर रूट के अंदर है। अब c²/a² b² बाहर आएगा रूट के, तो क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा c/ab का मॉड। ये हमने डिस्कस किया हुआ है अभी कि हम मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा ये जो c/ab है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो हमको देखिए a b मिल गया, क्या मिल गया हमको, a b मिल गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हमारा a b है c/ab का मॉड a² प्लस b², ठीक है। अब इसके बाद में हम ट्राइंगल के एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको बेस मिल गया और हाइट हमको मालूम है। क्या है हाइट हमारा कितना है, हमारा mn है, ठीक है ना। तो लिखते हैं अब आगे है एरिया ऑफ ट्राइंगल MAB। तो MAB मतलब कौन सा ट्राइंगल MAB। तो AB हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइट। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 1/2 इंटू AB इंटू MN, एंड दैट इज 1/2 AB हमारा ये है c/AB का मॉड a² प्लस b² अंडर रूट इंटू ये हमारा हो गया MN एंड लेट इट बी 1, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो मेथड है हमारा एरिया निकालने के लिए, तो उसमें हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल के जो तीनों वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसको यूज़ करेंगे। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या है कि अगर हमारे पास में कोई ट्राइंगल दिया है और जिसके की कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है वर्टेक्स के, मतलब सपोज ये x1, y1 है और ये हमारा x2, y2 है और ये सपोज हमारा x3, y3 है। अगर ये हमारा वर्टेक्स दिया हुआ है तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। उसका क्या तरीका होता है, उसके तरीका है 1/2 डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1 और ये डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, यहाँ हाफ लगा रहेगा और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। आपको मालूम है कि पहले हम x1 से एक्सपेंड करेंगे, फिर हम y1 से एक्सपेंड करेंगे, फिर हम 1 से एक्सपेंड करेंगे। मैं हल्का सा बता देता हूँ, अगर आपको किसी बच्चे को शायद ना मालूम हो तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करेंगे 1/2 बाहर और फिर हम x1 से एक्सपेंड करेंगे। तो x1 से एक्सपेंड करेंगे फिर क्या होगा y2 इंटू 1, तो क्या आएगा y2 आएगा, फिर माइनस y3 इंटू 1 तो y3 आ जाएगा। और ऐसे ही बाद में क्या आएगा, माइनस लिखेंगे और y1 से हम करेंगे। तो y1 से करेंगे तो y1 में क्या हो जाएगा, x2 इंटू 1 इज x2 और ये x3 इंटू 1 इज x3, तो x2 माइनस x3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x2 माइनस x3 आ जाएगा। और ऐसे ही हम नेक्स्ट किससे एक्सपेंड करेंगे, 1 से करेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे प्लस, तो +1 और क्या आ जाएगा, इसके लिए हम करेंगे यहाँ से x2 इंटू x3, सॉरी x2 इंटू y3, x2 इंटू y3
माइनस फिर क्या हो जाएगा x3 इंटू y2, x3 इंटू y2। तो ये देखो हमारा आ गया। ठीक है, हम इस तरीके से हम ट्राइंगल का अगर तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हम सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं उसी को। देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल MAB इज इक्वल टू 1/2, क्या लिखेंगे इसको हम यहाँ पे, हम लिखेंगे x1, देखो वहां पे क्या है, m कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1 1, फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a का, तो a का कितना है -c/a 0 एंड देन 1, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा b का कोऑर्डिनेट 0 -c/b और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने का क्या तरीका हुआ, इसके लिए जैसे मैंने बताया अभी, पहले x1 से करेंगे। तो x1 से करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू 1 इज 0 माइनस, फिर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे 1 इंटू -c/b, -c/b, तो -c/b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ गया c/b। ठीक है, हमने यहाँ पे माइनस किया है। ठीक है ना, लेकिन माइनस यही माइनस है और यहाँ माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या आ जाएगा माइनस, अब लगेंगे -1 y1, तो y1 से क्या हो जाएगा, y1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इसको करेंगे, तो ये -c/a -0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एक्सपेंड कैसे करेंगे, 1 से करेंगे। तो 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको, तो ये आ जाएगा c²/ab -0। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम x1 से, फिर हम -y1 से, फिर हम 1 से। ठीक है, x1 से किया तो इसको मल्टीप्लाई माइनस इसको, फिर y1 से किया तो इसको, और 1 से किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इसको। ठीक है, तो अब आगे क्या आ जाएगा इसमें, 1/2 यहाँ आ जाएगा cx1/b, यहाँ से माइनस, देखो ये तो 0 हट जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हम लिखेंगे cy1/a, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा c²/ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा c यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, c हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा c/2, तो हमें मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा, x1/b प्लस y1/a प्लस c/ab। देखो ध्यान से आप, यहाँ पे हमने c कॉमन ले लिया तो क्या बचा x1, यहाँ से बचेगा c कॉमन लेने के बाद में y1, यहाँ से बचेगा c। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा अंदर हम ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम मेथड से। तो आप देखो यहाँ पर a b है, यहाँ पर a है, यहाँ b है, तो अगर हम यहाँ भी a ले आएँ और यहाँ हम b ले आएँ तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो हम ऐड कर सकते हैं फिर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऊपर भी a से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ भी a कर दिया, यहाँ भी a मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों का a भी हो गया, यहाँ भी a भी हो गया। अब देखो यहाँ पर a है लेकिन b नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर भी हम b से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, हमारे तीनों डिनोमिनेटर क्या हो गया, a b हो गया, तो हम यहाँ अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा c/2 ax1 प्लस by1 प्लस c/ab आ गया। ठीक है, इस ab को बाहर लिख लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 1/2 इंटू c/ab इंटू ये हमारा ax1 प्लस by1 प्लस c। अब देखो आपका ये आउटकम यहाँ से इतना आ गया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं 1/2 c/ab इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है, अब देखो ध्यान दो कि हमारा क्या है, ये एरिया है ना, और ये क्या डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट से बाहर वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है, लेकिन हमें एरिया क्या चाहिए, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है भाई। किसी भी प्लेस का, किसी भी प्लेन का जो एरिया होता है पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ भी लगा देंगे मॉड पूरे में, हमारा ये हाफ तो पॉजिटिव ही है, हम इस पूरे में लगा देंगे ये मॉड। क्यों लगा दिया मॉड हमने, क्योंकि हमको एरिया पॉजिटिव ही चाहिए। दिस इज द मेथड टू फाइंड द एरिया यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है,
तो ये हमारा देखिए एरिया हो गया। देखिए ये सब बातें आप नोट करते चलिएगा, ये सब काम का है आपको समझने के लिए, ठीक है। मैं अभी रब कर रहा हूँ, ठीक है, अब तो नोट कर चुके होंगे आप लोग। तो हमने क्या किया, हमने दो अलग अलग मेथड से एरिया देखिए निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वेट करेंगे। इसको हमने क्या नाम दे दिया, लेट इट बी नंबर 2, ठीक। अब 1 भी जो है तो उसी ट्राइंगल का एरिया है, और 2 भी जो है वो भी उसी सेम ट्राइंगल का एरिया है। तो हम दोनों से क्या करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्या लिखेंगे, 1/2 C अपॉन ए बी का मॉड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू p विल बी इक्वल टू 1/2। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे C अपॉन ए बी को अलग कर दो। कैसे, देखिए क्या है कि अगर आपको x y का ऐसे मॉड दिया हुआ है तो बहुत आराम से आप x का मॉड इंटू y का मॉड आप कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको क्या हो जाएगा, आपको समझने में इजी रहेगा कि इसको जब हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हम रहेगा तो इसको हम कैंसिल करेंगे इससे, तो आपको समझने में ठीक रहेगा। बाकी सब एक ही है, ठीक है ना। हम नहीं निकालेंगे तब भी चलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, C अपॉन ए बी का मॉड, और यहाँ पे क्या आ गया, ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों मॉड के अंदर था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, तो दोनों को हमने अलग अलग लिख दिया, ठीक है, इट्स ओके। अब क्या हो गया, ये हाफ और हाफ कैंसिल हो गया। ये हमारा C अपॉन ए बी मॉड, C अपॉन ए बी मॉड कट गया। अब क्या बचा हमारा इतना बचा, क्या ले बचा हमारा, ये बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू p इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड, ठीक है। अब इसको हम ले आएंगे राइट साइड में, तो हमें p मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ये अंडर रूट और इस पूरे का मॉड, ठीक है। क्यों, हमने कहा ना कि p हमको लेंथ है, और लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब आप समझ लो हल्का सा, मैं थोड़ा सा एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपको ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और आपको जो पॉइंट है वो ये है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1। तो जो डिस्टेंस आपने निकाला, ये डिस्टेंस निकाला तो कैसे निकाला, वेरी इजी। आप जो पॉइंट m है उसका कोऑर्डिनेट को आपने यहाँ पे x1 y1 यहाँ पे कर दिया प्लेस, मतलब कहाँ कर दिया, आप इसको कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और आप उसको लिख देंगे यहाँ पे। और नीचे क्या है, नीचे आपका इसी इक्वेशन का a और b का हमने क्या किया, स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लिया, ठीक है। तो तरीका सिंपल सा है याद रखने के लिए, है ना। तो ये आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे दो लाइन्स हैं L1 और L2 एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और हमें अब इन दो पैरेलल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हमेशा कौन सा लेते हैं हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब हमें इन दो लाइन्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब चूंकि ये लाइन्स क्या है, पैरेलल हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है हर जगह क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ जितना होगा, जितना यहाँ होगा, जितना यहाँ होगा, वो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को देखो यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे कि हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, कहाँ से, इस प्लेस से। ये कौन सा प्लेस है, ये इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है। कौन सा है, एक्स इंटरसेप्ट। तो उससे क्या होगा कि हम यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट से हम यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, और हमको इसका इक्वेशन मालूम है, तो हम वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन, ठीक है। उसी को यूज़ करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनका इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, लेट L1 be ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड L2 be ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने x और y का जो कोफिशिएंट है दोनों ही लाइन का वो सेम लिखा हुआ है, लेकिन c1 c2 यहाँ पे डिफरेंट है। तो डिफरेंट इसलिए है c1 c2 क्योंकि इसका कनेक्शन किससे है, y इंटरसेप्ट से। और लेकिन ये जो a और b है यहाँ पे x और y का जो कोफिशिएंट है, इसकी हेल्प से हम स्लोप फाइंड करते हैं। मतलब कि दोनों लाइंस का जो स्लोप रहेगा वो सेम रहेगा। आप चेक करो, देखो अगर मैं बात करूं कि L1 का जो स्लोप है वो कितना है, -a/b, और ऐसे ही L2 का जो स्लोप है वो भी कितना आएगा, वो भी आएगा हमारा -a/b। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों लाइंस का स्लोप जो है हमको सेम मिल रहा है, मतलब करेक्ट है इक्वेशन, ठीक है। अब चेक कर सकते हैं y इंटरसेप्ट के लिए। देखो अगर मैं बात करूं कि y इंटरसेप्ट
y इंटरसेप्ट अगर मैं बात करूं तो L1 में कितना आएगा, L1 में आएगा, देखो L1 कितना आएगा माइनस C1 अपॉन B आएगा, और ऐसे ही L2 कितना आएगा, L2 का माइनस C2 अपॉन B हो जाएगा, माइनस C2 अपॉन B हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका y इंटरसेप्ट डिफरेंट है। ऐसे ही हम जब अगर x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वो भी डिफरेंट रहेगा। गॉट द पॉइंट। हमारा दो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम रहेगा, y इंटरसेप्ट डिफरेंट रहेगा और ऐसे x इंटरसेप्ट भी डिफरेंट रहेगा। और चूंकि स्लोप जो होता है वो सेम होता है, इसीलिए हमारा x और y का जो कोएफिशिएंट होता है वो पैरेलल लाइंस का हमेशा सेम रहता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे C1 C2 डिफरेंट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है ना। अब देखो आपका जो ये L1 लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0। तो हमारा ये जो पॉइंट है x इंटरसेप्ट लेट इट बी a, हम इसका क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्या हो कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस C1 अपॉन a कॉमा 0। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, हमें इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये ड्रॉप कर देंगे हम यहाँ से परपेंडिकुलर। अब देखो ये हमारा लेट इट बी m, तो अब हमें ये निकालना है, कौन सा निकालना है, हमें am डिस्टेंस निकालना है। गॉट द पॉइंट, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगेन कैसे करेंगे, देखो अगर हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ मैं, फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास में ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और हमारे पास में सपोज ये पॉइंट है, पॉइंट क्या है हमारे पास, सपोज ये पॉइंट है, हम कुछ भी ले लेते हैं x1 कॉमा y1 अगर हमारे पास में है, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, लेट इट बी p। तो कैसे निकालते हैं, इसका हमारा फॉर्मूला है, इसको हम करते हैं x1 y1 को यहाँ पे x और y का सब्स्टिट्यूट, क्या आता है ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट और पूरे का मॉड, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हम इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है और ये लाइन है। ठीक है ना, तो हम यूज़ कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट को। मतलब हमारे पास में जो लाइन है वो क्या है, देखो लाइन हमारे पास में है ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0, क्योंकि जो लाइन है कौन सी, L2 है। L2 का मतलब यहाँ पे C2 आएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, देखो पॉइंट हमारा है क्या है, माइनस C अपॉन a कॉमा 0, C1 अपॉन a कॉमा 0। तो अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, लेट बी m। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे इसको, इसके लिए p इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको करेंगे x का सब्स्टिट्यूट और इसको करेंगे y का सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू माइनस C1 अपॉन a प्लस b इंटू 0 प्लस C2 अपॉन अंडर रूट निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और पूरे क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप, ये a और a क्या होता है, कैंसिल होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस C1, ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, C2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस C1 प्लस C2 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और पूरे का मॉड। तो ये हमारा क्या बन गया, नाउ p हमारा बन गया C2 माइनस C1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कि अगर हमको ये दो लाइंस दी हुई हैं पैरेलल हैं आपस में, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस हो, यहाँ पे डिस्टेंस हो। ठीक है ना, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा हम C2 माइनस C1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट लेकर के मॉड ले लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पे C2 माइनस C1 लें या फिर आप C1 माइनस C2 लें। ठीक है ना, आपको दोनों से सेम मिलना है। आप कहेंगे कैसे, देखो आप, अगर मैं लिखूं 4 माइनस 3 का मॉड तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं कहूं कि 3 माइनस 4 का मॉड कितना आएगा, देखो माइनस 1 आ जाएगा और अगेन वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मतलब 4 माइनस 3 भी आपका सेम आएगा, 3 माइनस 4 भी आपका सेम ही आएगा। तो आप यहाँ पे C2 माइनस C1 लिखें या C1 माइनस C2 लिखें, वो आपका रिजल्ट आपको सेम देगा। ठीक है ना, बोथ आर करेक्ट वन। ठीक है, तो अब आप इसको कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो प्लीज नोट इट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, द सेट ऑफ लाइंस विच हैव ए कॉमन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है,
मतलब फैमिली ऑफ लाइंस क्या मीनिंग हुआ, ऐसी लाइंस जिनके बीच में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है, उसी को हम कहेंगे कि फैमिली ऑफ लाइंस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सपोज हमने एक ये लाइन लिया, ठीक है, एक लाइन है। अब अगर मैं इसके पैरेलल लाइंस बनाऊं, ठीक है, तो कितनी बनेंगी लाइंस, बहुत सारी बनेंगी, ठीक है ना। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि इनफाइनाइट बनेंगी, ठीक है, तो अब ये सारी लाइंस कैसी लाइंस हैं, ये सब आपस में पैरेलल लाइंस हैं, तो दे आर फॉर्मिंग ए ग्रुप, ठीक है। तो हम ऐसी लाइंस क्या बोल देंगे, हम इनको बोलेंगे दे आर ए फैमिली, और दैट्स वाई दे आर फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। और ऐसे अगर मैं कहूँ एक और एग्जांपल लूँ कि सपोज हमारे पास में ये पॉइंट है, अब इसमें से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट, ठीक है ना। इस पॉइंट से हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है यहाँ से। तो अब अगेन क्या बना रही हैं, ये एक ग्रुप बना रही हैं, ऐसा ग्रुप जो प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि वो एक पॉइंट से सब पास हो रही हैं, तो अगेन दे आर ए फैमिली, तो क्या कहेंगे इनको, दे आर फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डेफिनेशन, ठीक है, ये हमारा हुआ कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हमारे इसमें एक थ्योरम है, ठीक है ना, जिसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब वो थ्योरम से पहले आपको हल्का सा मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। सपोज देखिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक लाइन है जिसका इक्वेशन लेते हैं कि x + 2y - 5 = 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स हम लेते हैं। सपोज हमने पॉइंट्स ले लिया, हमने 2,2 और हमने एक ले लिया 1,2, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम दोनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 हम इनके LHS में पुट करते हैं, ठीक है, और उसका इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। अगर हम 2,2 पुट करते हैं, किस में पुट करेंगे हम, LHS में, तो क्या मिलता है, देखो हम 2,2 पुट करेंगे तो x की जगह 2 और y की जगह 2, तो 2 + 2 × 2 - 5, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 + 4 - 5, तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा 1, और राइट साइड में क्या है 0, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। अब हम इफेक्ट क्या उसके बाद में करते हैं चर्चा। अब दूसरा पॉइंट पुट करते हैं हम 1,2, तो 1,2 भी हम LHS में पुट करेंगे। देखिए क्या होगा, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो 1 + 2 × 2 - 5, तो क्या हो गया 1 + 4 - 5, तो देखिए 1 + 4 = 5 - 5 = 0, तो क्या बन गया, ये 0 बन गया, और RHS क्या 0 है, तो मतलब ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, ठीक है ना। मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि हम एक पॉइंट को इसमें पुट कर रहे हैं LHS में तो वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, और एक पॉइंट को हम पुट कर रहे हैं इसमें तो वो RHS के इक्वल आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, और ये जो पॉइंट है 1,2 इसमें लाई कर रहा है। ये हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसी को कहते हैं सेटिस्फाई करना, ठीक है। मतलब वो उस इक्वेशन के LHS को और RHS को क्या करेगा, इक्वल करेगा, अगर उस पॉइंट को उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो, ठीक है। तो इसी हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, किसमें, फैमिली ऑफ लाइंस में, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैंने सोचा आपको मैं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। बाकी आप जानते हैं इसको, दैट इज़ नॉट न्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि सपोज हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, लेट देम बी, हमने एक को बोला u = 0 और दूसरा क्या है v = 0, ये इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे जिसका कि कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है फैमिली ऑफ लाइंस का कि अगर एक लाइन u = 0 है और एक लाइन v = 0 है और p पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस P पॉइंट से पास होने वाली सारी लाइंस का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, u + kv = 0 फॉर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब k जो है इसको आप चेंज करते जाइए और आपको नया इक्वेशन बनता जाएगा, और वो सारे इक्वेशन क्या होंगे, वो सारे इक्वेशन उन लाइंस के होंगे जो P पॉइंट से पास होते हैं, ठीक है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, लेट u be a1x + b1y + c1 = 0, और हमारा जो v है वो हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो हमारी दो लाइंस हो गई, तो हमारा फैमिली ऑफ लाइंस क्या बन जाएगा, देयरफॉर फैमिली ऑफ लाइंस passing through
passing through the point of intersection of the lines u equal to 0 and v equal to 0 will be u plus kv equal to 0। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर आगे हम बताता हूँ आपको। अब तो क्या हो जाएगा, u हमारा आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और ये हमारा हो गया फर्स्ट, और यहाँ पे k हमारा क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखो अब हमको ये शो करना है कि ये जो इक्वेशन बन रहा है ये वो सारी लाइंस को डिपेंड करता है जो इस P पॉइंट से पास होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम शो करेंगे। अब इसको शो करने के लिए हमें दो पॉइंट को शो करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये कि ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पहला पॉइंट ये शो करना पड़ेगा। दूसरा, ये इक्वेशन वो सारी लाइंस को डिपेंड करता है जो P पॉइंट से पास होते हैं। तो वन बाय वन शो करते हैं। पहले क्या शो करेंगे कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को शो करता है। तो कैसे करेंगे, हमें ये शो करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है, और अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो ऑटोमेटिकली इट विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, x और x वाले को एक साथ लिखते हैं। क्या करेंगे, a1 प्लस k a2, ये हो जाएगा हमारा x, प्लस ऐसे ही b1 और ऐसे ही यहाँ पे b2 साथ में k, तो b1 प्लस k b2 यहाँ पे आ गया y, और ऐसे यहाँ पे c1 और k c2, c1 और यहाँ पे आ गया k c2 इक्वल टू 0। अब देखो आप, ये हमारा जो इक्वेशन बन रहा है तो हमारा वेरिएबल क्या है, x है, y है, और ये तो कांस्टेंट ही है, और ये हमारा क्या है, x का ये कोफिशिएंट है, ये हमारा y का ये कोफिशिएंट है। तो हमारा ये जो इक्वेशन बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है, वो बन रहा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का जो आपका एक्सपोनेंट है 1 है, यहाँ पे क्या होता है 1, यहाँ y का एक्सपोनेंट कितना होता है 1, यहाँ भी कितना है 1। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मतलब ये क्या है, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो पहला हमने शो कर दिया कि देयरफॉर अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। तो पहला हमने शो कर दिया कि ये स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब दूसरा काम हमारा ये है, ये शो करना, हम इसको लें या इसको लें, हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये वो सारे लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो इस P पॉइंट से पास होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए हमको ये शो करना पड़ेगा कि जो P पॉइंट क्या है कि इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। गॉट द पॉइंट, P पॉइंट क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और अगर सेटिस्फाई करता है तो ऑटोमेटिकली ये जो इक्वेशन है वो सारे लाइंस को डिपेंड करेगा जो P पॉइंट से पास होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम P पॉइंट को हम इसके LHS में करते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है, किस में करते हैं, LHS में। तो देखो हम यहाँ पे LHS लेते हैं इक्वेशन 1 का। क्या करेंगे हम, इट x इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू हम y1 पुट करते हैं। ठीक है, किसमें, हम इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं। तो क्या मिल जाए हमको LHS, ये मिलेगा a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 प्लस क्या हो जाएगा फिर k a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2, ये हमारा LHS आ गया। ठीक है, अब हमको इसको शो करना है कि ये क्या है, ये RHS क्या है 0, तो इसको हमको क्या करना है, इक्वल टू 0 शो करना है। अब कैसे शो करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये पॉइंट को हम यूज़ करेंगे कि ये जो P पॉइंट है ये U में लाई कर रहा है, P पॉइंट जो है ये V में लाई कर रहा है, इसको यूज़ करेंगे। तो देखो P पॉइंट U इक्वल टू 0 लाइन में लाई कर रहा है, मतलब जो P पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें तो इट विल इक्वल टू 0, मतलब a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू किसके होगा, 0 होगा।
ठीक है ना। यही तो मतलब होता है कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे तो हमको दिस विल बी इक्वल टू 0 मिलेगा। अब ध्यान दो आप कि ये जो हमारा पार्ट है, ये क्या पार्ट है, ये हमारा यही पार्ट तो है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये पार्ट जो है 0 के इक्वल है, मतलब ये जो पार्ट है ये हमारा हो गया 0, ठीक है। अब आगे वाला पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो आप, हम यूज करते हैं इसको, इस लाइन के इक्वेशन को, ये क्या है v इक्वल टू 0 और इस लाइन पे P पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2 इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप कि ये जो पार्ट है यही तो हमारा ये पार्ट है, समझ में आई बात। तो अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करने से, ये हमारा सब्स्टिट्यूट करने से हमको ये मिल गया, मतलब ये दिस इज इक्वल टू 0, तो मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू हाउ मच, 0, ठीक है। तो देखो आप, आपको अब यहां पे क्या मिल गया, 0 प्लस के इंटू 0 इज 0, तो इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 0। और इससे क्या मिल गया, हमने इस इक्वेशन में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या बन गया, ये 0 बन गया। तो 0 है क्या, ये आपका RHS है, तो हमारा ये RHS के इक्वल मिल गया। तो हमने ये शो कर दिया कि P पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन में लाई करता है। क्यों, क्योंकि इट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने शो कर दिया कि अगर हमारे पास में दो लाइंस हैं u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, तो वो सारी लाइंस जो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट P से पास होंगी उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, u प्लस के वी इक्वल टू 0 से, ठीक है। ये हमारा पार्ट हम यहाँ पे शो कर दिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज़ ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन।